आद्या। सर, ये विक्रम और अंजलि, इनके जो एलिबाइज हैं वो हमने चेक किए। जब खून हुआ उस रात ये विक्रम ग्रैंड रोड में एक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था और रात के करीब 2 बजे घर पहुंचा वो। और ये अंजलि? सर, अंजलि भी रात के 12 बजे तक काम कर रही थी और करीब 1:30 बजे के आसपास वो घर पहुंची। सब देखकर ऐसे लगता है कि ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सर, सर ये देखिए सर, ठीक ब्लास्ट से पहले सुबह 6:30 बजे के आसपास इस लाल गाड़ी में एक औरत होटल से बाहर गई। सर, वो जो नकली होटल स्टाफ वाला था ना सर, वो भी उसी वक्त निकला था, लेकिन दूसरे गेट से। ये देखिए। पूर्वी, गाड़ी कितने बजे आई थी होटल में? सुबह 6 बजे। निकल गई 6:30 बजे, आधे घंटे बाद। लड़की के चेहरे पे जूम करो जरा, देखें तो सही। हमारे डेटाबेस में कुछ नाम और चेहरे हैं जिनसे देश की सिक्योरिटी को खतरा है। ये गद्दारों और जासूसों वाली लिस्ट। इनके चेहरे स्कैन करो और उन सब से मैच करके देखो। और पंकज, आगे उसे पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, बड़ा ही कंफ्यूजिंग केस है सर, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आखिर ये माजरा है क्या। बेटी, एक बात तो पक्की है कि ये केस देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिसने भी इस शमिता और रतन को मारा है ना, वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं, मामूली खूनी नहीं है। ये चक्कर कुछ और ही है। ओहो, अबे क्या हुआ, कुछ मिला? हाँ सर, मिला। ये आदमी और औरत उस लिस्ट में नहीं है देश के गद्दारों वाले, बल्कि उन लोगों की लिस्ट में है जो देश से गद्दारी करने वालों को पकड़ के खत्म करते हैं सर। ये दोनों आईबी ऑफिसर्स हैं, अलीशा और ईशान। ऐसे भी प्रद्युम्न, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर यही इल्जाम किसी और ने लगाया होता तो वो ऑफिसर अब तक बहुत पछता रहा होता। शेखर जी, आप आईबी के हेड हैं, इसलिए वरना आपका ये धमकी भरा रवैया मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। एसीपी साहब, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आपके इल्जाम का जवाब दे रहा हूं। आपने बड़ी आसानी से हम पर रतन और शमिता के खून का इल्जाम लगाया है। क्या आपको लगता है कि वो देश के गद्दार थे और इसीलिए हमने उनको मार डाला? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, साफ साफ पूछ रहा हूं कि क्या जो कुछ भी हुआ वैसा ही हुआ? देखिए सर, हम लोगों को पता है कि आप लोग जानते थे कि ये दोनों देश के सुरक्षा से संबंधित कुछ खास जानकारी दुश्मनों को बेचने वाले थे। और हमें यह भी पता है शेखर जी कि जिस वक्त रतन का खून होने वाला था, उस वक्त ईशान और आलिशा वहां उस होटल में मौजूद थे। रतन का खून होने से कुछ मिनटों पहले ही ईशान रतन के कमरे में गया था। शमिता रतन के कमरे में पिज्जा लेकर गई थी, एक ऐसा पिज्जा शायद जिसमें बेहोशी की दवाई थी। हाँ? तो आप लोगों ने शायद उससे कुछ ऐसा कहा होगा कि हमारे लिए काम कर दो और रतन को मार दो, तो आप लोग उसे छोड़ दोगे। क्यों? मगर वो अलग बात है कि उससे पहले शमिता मारी गई खुद अपने ही घर में। ये सच है कि हमें शमिता और रतन के गैर कानूनी कामों के बारे में पता चल गया था और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन पर नजर रख रहे थे। कुछ ऐसी कहानी सुनाइए शेखर जी जिस पर यकीन किया जाए। सर प्लीज, आप शेखर सर से इस तरह बात नहीं कर सकते। और तुम भी एसीपी साहब से इस तरह से बात नहीं कर सकते। रिलैक्स बॉयज। अलीशा, तुम ही बताओ, तुम दोनों उस दिन होटल पे क्यों गए थे? सर, रतन के लैपटॉप से उन फाइल्स की कॉपी बनाने जो उसने दुश्मन देश को ईमेल कर दिया था, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कौन कौन सी खुफिया इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच चुकी है। तो अब तसल्ली हो गई आपकी? हमारा मकसद सिर्फ नजर रखना था, मारना नहीं था। हाँ,
लेकिन अगर जरूरत पड़े और हमारे पास ऑर्डर्स हो तो ऐसे देश के गद्दारों को मारने के लिए हमें आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। सर फिलहाल तो टेंशन वाली बात यह है कि जिस किसी ने उन दोनों को मारा है तो उसके हाथ देश की खुफिया जानकारी लगी होगी। वो ये जानकारी जिसे मर्जी दे सकता है, दुश्मनों को, आतंकवादियों को या किसी और को भी। हाँ, अगर हमें वो इंसान मिल गया जिसने उन दोनों को मारा है तो जिसके पास देश की खुफिया जानकारी है, तो हम उसे मारने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि आईबी के पहुंचने से पहले सीआईडी उस तक पहुंच जाएगी। ऐसे भी प्रद्युम्न, अपने ऑफिसर को समझाइए ये वक्त एक दूसरे को चुनौती देने का नहीं है, बल्कि मिलकर साथ काम करने का है। शेखर जी, देश की चिंता जितनी आप लोगों को है ना, उतनी चिंता हम सीआईडी वालों को भी है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक ये मर्डर सुलझा नहीं जाता तब तक आप उस गद्दार तक पहुंच नहीं सकते। शमिता ने वो खास जानकारी लीक करके रतन को दी और रतन वो इंफॉर्मेशन किसी को बेचने वाला था। मगर इससे पहले कि रतन अपनी गद्दारी का काम पूरा कर ले, किसी ने शमिता को रतन के खून के प्लान में हिस्सा बना दिया। और अब अगर वो ईशान नहीं है तो जो कोई भी है सर, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा कि उसी ने शमिता को भी मारा है। हाँ, बोलता हूँ क्या सारुण थी? जब क्या नया शक करे थे? क्यों? जब हम लोगों ने अपनी आंखों से उस सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि रात के 12:30 बजे शमिता वहां होटल के कॉरिडोर में थी, तो तू कह रहा है कि वो शमिता नहीं थी? कौन हो सकता है? रतन की मौत कैसे हुई? रतन की मौत हुई जहर की वजह से। वो डार्ट जो हमें रतन की बॉडी में से मिला है, उस पर इतना जबरदस्त जहर लगा हुआ था कि सेकंड्स में ही रतन की मौत हो गई। और सर पॉइंट नंबर 2, इस माइक्रोवेव में डार्ट फिक्स करने के लिए खूनी को पूरा टाइम मिला होगा, क्योंकि ये नशीला पिज्जा खाने की वजह से वो बेहोशी की हालत में पड़ा होगा। बस जो नशीली दवाई हमें पिज्जा में मिली, उसी नशीली दवाई के ट्रेसेस हमें रतन के पेट में से। हाँ, अभी पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाए, लेकिन यार सामखे, मैंने सब कुछ मान लिया, बस सब कुछ मान लिया, लेकिन पहले ये बता, इन सारी चीजों का शमिता के वहां होटल में ना होने से क्या कनेक्शन? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बॉस। शमिता डायबिटीज की पेशेंट थी, शक्कर की बीमारी। शमिता की मौत हुई है किसी मिलावट वाले इंसुलिन के इंजेक्शन की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शमिता का मौत का टाइम है रात को 10 से 12 के बीच का। क्या? एग्जैक्टली। तो 12 बजे तक अगर वो मर चुकी थी, फिर 12:30 बजे वो हमें होटल में कैसे दिख सकती है? तो अगर शमिता ने रतन को नहीं मारा और अमित, ईशान और अलीशा ने भी नहीं मारा, तो फिर रतन को मारा किसने? और फिर वो फुटेज में जो औरत हमने देखी थी, अगर वो शमिता नहीं थी तो फिर कौन थी? शमिता। एसीपी साहब, आप शायद नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी टेंशन में हूं। अगर वो खूनी नहीं पकड़ा गया जिसने रतन और शमिता को मारा है, तो देश कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, ये आप नहीं जानते। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शेखर जी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, हम देश पर कोई भी आंच आने नहीं देंगे, उससे पहले ही हम खूनी को पकड़ लेंगे। सर, वो खूनी की आइडेंटिटी हमें वो ईमेल से मिल सकती है सर, जो रतन और शमिता ने एक दूसरे को भेजा है। अब कैसे? मुझे तो ये भी लगता है कि जरूर कोई आसपास वाला ही है जिसे शमिता और रतन, इन दोनों की छोटी सी छोटी आदतों के बारे में पूरी जानकारी थी। हाँ सर, जैसे कि सुबह उठते ही रतन का माइक्रोवेव में कॉफी बनाना और शमिता को इंसुलिन के इंजेक्शन पहुंचा देना, वो तो कोई पास वाला ही आदमी कर सकता है। और खूनी को ये भी पता था कि ये अंजलि और विक्रम रात 1 बजे से पहले घर आने वाले नहीं है। आखिर खूनी कौन हो सकता है सर? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही सर। ये रतन और शमिता एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं, मगर गद्दारी करने का इन्होंने ये 3 हफ्ते पहले ही सोचा, ऐसे अचानक? हाँ सर, बात थोड़ी अजीब तो है। इन 3 हफ्तों के पहले इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं रहा खुफिया खबर के एक्सचेंज को लेकर। इस सबका इस तीसरे गद्दार से क्या लेना देना? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ सर,
हमने सारे सुरागों के ताले खोल दिए, लेकिन हमें वो दरवाजा नहीं मिल रहा जो हमें तीसरे जासूस तक ले जा सके। तीसरा दरवाजा है। ये तीसरा दरवाजा हमें उस जासूस तक ले जाएगा। कौन सा? उस दरवाजे का नाम है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा वो औरत जो बड़े बड़े काले चश्मे और घुंघराले बाल का विग पहनकर घूमती है ना, शमिता बनकर, उसने उस दिन पिज़्ज़ा लाया बाहर से होटल के अंदर। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे वो नशीली दवाई मिलानी थी पिज़्ज़ा में। अगर होटल में ऑर्डर करती तो उसे मौका नहीं मिलता और ना ही वक्त मिलता वो नशीली दवाई पिज़्ज़ा में मिलाने के लिए। और होटल वालों ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो लोग उसे जानते थे। दया, होटल दे रॉयल के आसपास इस पिज़्ज़ालो ब्रांड के पिज़्ज़ा की कितनी दुकानें हैं पता लगाते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ सर, कल रात 12:15 बजे कोई तो आया था पिज्जा लेने, लेकिन वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। इन दोनों में से कोई था? हाँ सर, यही था वो। विक्रम? चक्कर क्या है? अरिका, एक मिनट आओ। यस। अरिका, ये दोनों स्लाइड्स में पिज्जा के सैंपल्स हैं। इसमें वो है जो हमने उसके पेट में से निकाला है। दूसरा ये पिज्जा का वो टुकड़ा है जो एक्चुअल है, जो टेबल पे रखा हुआ था। जरा देखो दोनों। सर, इट्स ऑब्वियस ना कि यही वाला पिज्जा खा के रतन वो बेहोशी वाले नींद सोया था। उसमें देखना क्या है? Do you think I am a fool? नो क्या फिर? कोई वजह होगी तभी तुम्हें दिखा रहा हूँ ना। प्लीज देखो ना। ऑफ कोर्स सर। Just see it. हाँ हाँ सर, हाँ। ये देखो। क्या? इसका मतलब रतन ये पिज्जा खा के दोष नहीं हुआ है? Exactly, वही दिखाना चाहता था मैं तुम्हें। क्या खाया होगा उसने? विक्रम, उसे क्या हो? एम्बुलेंस को फोन करो। ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? फोन पे? हाँ, क्या है इस फोन? 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है। गुड। समिता और रतन सामने हैं। फोटो देखी तो लग रहा है कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। 1 महीने पुरानी फोटो। दोनों प्यार करते थे या जासूस थे? हाँ डॉक्टर साहब। अरे यार, इस केस में तो नया ही पेज फंस गया। अब क्या हुआ? याद है वो पिज्जा जो रतन ने खाया था होटल में, जिसकी वजह से वो गहरी नींद सो गया। हाँ, वही पिज्जा जो वो नकली शमिता होटल के रूम में लेकर गई थी। यार, यही कच्चा खा गए। दरअसल रतन उस पिज्जा को खाने की वजह से बेहोश हुआ ही नहीं। रतन बेहोश हुआ है किसी और चीज को खाने की वजह से, जो शायद उसने होटल में आने से पहले ही खा ली। होटल में आने से पहले? अभिजीत ने बताया था कि होटल आने से पहले रतन ने पिज्जा ही खाया था। अच्छा, कल डिनर में क्या खाया था रतन ने? प्लेन चीज पिज्जा, है ना भाभी? हाँ।
जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन लोगों ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा। मुझे कुछ पता ही नहीं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं आई तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। हो कौन तुम लोग? हम तीनों को यहाँ धोखे से बुलाने का मतलब? देश के साथ धोखा ना हो, इसलिए हमें कभी कभी मुजरिमों के साथ धोखा करना पड़ता है। आई बी विंग। आप लोग वही है ना जिन्होंने रतन भैया को मारा था? रतन को किसने मारा और किसने नहीं, इसकी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन दिया, अमित, एक और सच्चाई आना बाकी है। वो क्या? वो ये कि तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि तुम एक देश के गद्दार के साथ रह रहे हो, है ना जैस्मिन? वो नॉनसेंस! तुम लोग मुझे देश का गद्दार कह रहे हो? रतन को बेहोशी वाला खाना तुमने खिलाया था ना, जिसकी वजह से उसकी बाद में मौत हो गई। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से अपना जुर्म कबूल कर लो। क्या कह रहे हो तुम लोग? मैंने सब कुछ नहीं किया है। कौन सी बेहोशी वाली दवाई? मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? हाँ, क्यों उसे बेहोशी वाली दवाई दूंगी? अमित, तुम चुप क्यों? हाँ, तुम उस दिन मेरे साथ थे ना, जब मैंने रतन को खाना दिया था। तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम क्यों? कुछ तो बोलो ना। सारी कोशिशें बेकार है जस्मीन। अपने देवर भैया के मुंह से सच उगलवाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये अपना मुंह खोलेगा ही नहीं। ये सारा किया धरा इसी का है। विक्रम को जानते हो? कौन विक्रम? आप लोग इस तरफ आइए। वही विक्रम जिसे शमिता और रतन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में तुमने जानकारी दी थी और कुछ फोटो भी भेजे थे हेलो मैसेंजर पे। ये देखो, डिस्प्ले पिक्चर में तुम्हारा चेहरा है। कुछ याद है? ये क्या? शमिता और रतन के फोटोग्राफ्स विक्रम को हेलो मैसेंजर ऐप से जैस्मिन ने किसी और ने भेजा। अमित, देश को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था सर। और ये सारा गद्दार जासूस वाला जो एंगल है, ये सब कुछ मेरा गेम प्लान था, ताकि मैं कानून को गुमराह कर सकूं। पूरी बात डिटेल में बताओ। ये गद्दारी वाला नाटक क्या है? सर, ये सब एक गेम प्लान था, ताकि रतन की मौत का इल्जाम मुझ पर ना आए और शमिता का मौत का इल्जाम विक्रम पर ना जाए। इसीलिए मैंने ये सब गद्दार जासूस का ताना बाना बुना था। तो रतन को मारना क्यों चाहते थे तुम? हाँ? क्योंकि वो मुझे और दिया को घर से बाहर निकाल देना चाहता था, और अगर वो ऐसा कर देता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त मुझे रतन और शमिता के लव अफेयर के बारे में पता चल गया, और तभी मैंने ये सारा प्लान रचा। मैंने शमिता के हस्बैंड विक्रम को उसकी बेवफा बीवी का सबूत दिया। गुस्सा तो इतना आ रहा है मुझे कि मन कर रहा है उसे डिवोर्स दे दूं, मगर क्या करूं? इसमें मेरा ही नुकसान। अगर उसने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं खुद ही सड़क पे आ जाऊंगा। तो डिवोर्स मत दो, कुछ उससे भी बड़ा सोचो। मार डालें उन्हें। फिर मैंने और विक्रम ने रतन और शमिता के कंप्यूटर पे उनके नाम से ईमेल अकाउंट्स बनाए। रतन वाले ईमेल्स मैं भेजता था और शमिता वाले विक्रम। उस रात होटल में विक्रम ही नकली शमिता बनकर गया था। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि रतन गहरी नींद में है। बस फिर उसने माइक्रोवेव में डार्ट्स फिट किए, थोड़ा सा पिज्जा खाया, नशीली दवाई मिलाई और फिर कमरे में से चला गया। और शमिता को वो जहरीला इंसुलिन का इंजेक्शन तुमने ही दिया था ना? हाँ, होटल जाने से पहले मैं शमिता के घर गया था। जी कहिए, आप कौन? तुम्हें आजाद करने आया हूँ। मतलब? दो लोगों से प्यार करना अच्छी बात तो नहीं है ना शमिता जी? होटल के कमरे में रतन से मिलने क्यों गए थे तुम, जब ये सारा प्लान पहले से ही करके रखा हुआ था? भले ही वो मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहता था, लेकिन था तो वो मेरा ही भाई। एक आखिरी मुलाकात तो बनती थी,
और ये सब मेरे प्लान में भी मेरी मदद करती है। मैंने विक्रम को पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि रतन नींद में है और कुछ ही देर में सो जाएगा। और तुम्हें लगा कि सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे लोग दिखेंगे, उसमें अगर तुम भी दिख जाओगे तो कोई शक नहीं करेगा। इसीलिए तो मैंने ये सारा गद्दार जासूस वाला खेल रचा था, ताकि आप सब लोग इसी में उलझ के रह जाएं। लेकिन जब ये आईबी वाले भी इस केस में जुड़ गए, विक्रम डर गया और इसलिए तुमने उसे पैरालाइज कर दिया, और कुछ चारा भी नहीं था मेरे पास। ये तुमने क्या किया आमिर? पैसों के लिए तुमने अपने भाई को मार दिया। अमित, जायदाद और पैसों की लालच में तुमने अपने सगे भाई का खून कर दिया, और तो और कानून के साथ और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। बहुत संगीन जुर्म किए तुमने। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।